जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, आज का जो क्लास होगा वो टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ये ओनली चैप्टर 1 पे आधारित रहेगा। याद रखना, ये पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को क्या करूंगा, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। इस बैच का नाम है फास्ट ट्रैक बैच। तो आपको याद रख लेना है, जिस वे में मैं बताता जाऊंगा उस तरीके से आपको पढ़ते चलना है। सबसे पहली बात यह है बच्चों, आप ध्यान से समझना, इस तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल में 4 मिलेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, एसिड बेस एंड सॉल्ट से, नॉन मेटल और मेटल से, और साथ में कार्बोनेट्स कंपाउंड से। ये पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा। उसके बाद टॉप 10 क्वेश्चन रहेगा सारे 4 वीडियो में। इसके बाद मैं इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूं आपके साथ में। ये जो इसके बाद जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन और साथ में प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, वो टोटल क्वेश्चन, वो एमसीक्यू भी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, और साथ में 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का सारा क्वेश्चन आपको एक साथ दिखने वाला है इस चैनल पे। और वो भी क्या, पार्टिकुलर केमिस्ट्री का। तो आते हैं हम टू द पॉइंट पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन चाइना डिश एंड हीटेड। बोला क्या, 1 ग्राम कॉपर पाउडर को क्या किया गया, लिया गया किसमें, चाइना डिश में, एंड हीटेड, उसे क्या किया गया बच्चों, हीटेड किया गया। एंड व्हाट चेंज टेक प्लेस ऑन द हीटिंग। बोला क्या, जब हीटिंग करने के बाद उसमें क्या चेंजेज आया। तो बोला व्हेन हाइड्रोजन इज पासेस ओवर द हीटेड सबस्टांस, जो सबस्टांस को हीटेड किया गया था उसे, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, पास करवाते हैं। अब इसके बाद बोल रहा है विजिबल चेंज इज सीन इन इट, तो गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। बच्चों देखो, सबसे पहली बात है कि कॉपर पाउडर जो है उससे लिखते हैं। तो कॉपर पाउडर क्या है, कॉपर प्लस बोल रहा है क्या, इसे क्या करना है, चाइना डिश में लेना और उसे हीट करना है। तो ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब इसमें क्या चेंजेज होगा, तो सबसे पहली बात है, ये कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का। अब इसमें जब भी आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, क्या करोगे बच्चों, हीट करोगे, तो ये चेंज हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में। क्या, कॉपर ऑक्साइड में। और ब्राउन कलर से कौन सा कलर बनेगा बच्चों, ब्लैक कलर में। किसमें होगा, ब्लैक कलर में होगा। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन था आपका कि व्हेन हाइड्रोजन इज पासेस ओवर हीटेड सबस्टांस को, जैसे इस सबस्टांस को हीटेड किया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। अब कॉपर ऑक्साइड को जब आप क्या करोगे, जब आप क्या करोगे बच्चों, हाइड्रोजन गैस पास करवाओगे, तो समझ लेना कि यहां पे क्या होने वाला है, फिर से दोबारा क्या बनेगा, कॉपर। क्या बनेगा, कॉपर, और साथ में क्या, स्टीम बाहर आएगा। अब समझो यहां पे पूरा गिव द केमिकल इक्वेशन, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। तो कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और साथ में ब्राउन कलर चेंज इनटू ब्लैक कलर। और ब्लैक, अब जो ब्लैक बना वो सबस्टांस को आप हाइड्रोजन को क्या करोगे, पास करवाओगे कॉपर ऑक्साइड में, तो याद रखना क्या बनेगा, कॉपर। अब ये था ब्राउन कलर, अब ये सॉरी ये था क्या, ब्लैक कलर, ये किसमें चेंज हो गया बच्चों, ये ब्लैक से फिर से किसमें चेंज हो गया, ब्राउन में। किसमें चेंज हो गया, ब्राउन में। तो ये इसका क्या होगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग पॉइंट। पूरा 2 ग्राम फेरस क्रिस्टल को क्या किया जा रहा है बच्चों, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जा रहा है किसमें, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। तो पूरा लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, आपको बताना है 2 ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, ये का जो है फर्स्ट में, इसमें क्या होगा बच्चों, चेंज इन कलर। चेंज इन क्या होगा, कलर। कलर क्या होगा, चेंज। क्यों कलर चेंज होगा उसे मैं बताता हूं डिटेल में। सेकेंड में, बी में आपको याद रख लेना है कि यहां पे क्या होगा बच्चों, चेंज इन स्टेट। स्टेट भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। चेंज इन स्टेट भी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। अब देखो यहां पे जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, जैसे मान लो कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये क्या होता है बच्चों, ये जो कलर रहता है इसका वो ब्लू ग्रीन रहता है। ब्लू ग्रीन क्या रहेगा,
ब्लू ग्रीन। अब जब इसे हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, अनहाइड्रस आयरन सल्फेट में चेंज हो जाता है। तो ये चेंज हो गया आयरन सल्फेट प्लस 7H2O में, आयरन सल्फेट 7H2O में। पहले कलर इसका था ब्लू ग्रीन, अब बाद में इसका कलर चेंज हो गया किसमें बच्चों, ब्राउन में। किसमें चेंज हो जाएगा, ब्राउन में, सॉरी ये जो चेंज होगा ये व्हाइट में चेंज होगा, किसमें, व्हाइट में चेंज हो जाएगा। यानी ब्लू ग्रीन से किसमें चेंज हो जा रहा है, व्हाइट में चेंज हो जाएगा। और इस तरह से ये क्या कहलाएगा बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और साथ में कलर भी क्या हो गया, चेंज। कलर के साथ साथ में ये स्टेट भी क्या कर लेता है बच्चों, चेंज कर लेता है। अब देखो, अब जब फेरस सल्फेट है उसे क्या करेंगे हम, हीट करेंगे दोबारा, तो यहाँ पे बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो मैंने बताया कि फेरस सल्फेट को या आप हीट करो, फेरस सल्फेट को आप क्या करोगे बच्चों, हीटिंग करोगे। तो यहां पे समझना है आपको, जब फेरस सल्फेट को हीटिंग करोगे तो क्या होगा बच्चों, तो याद रखना फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस क्या होगा, फॉर्म होगा। तो जब भी आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे ब्रेक डाउन होगा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यहां पे समझना है कि ये जो ब्रेक डाउन होता है उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका बी का आंसर हमारा हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट हमारा ए का फर्स्ट चेंज इन कलर था, साथ में चेंज इन स्टेट था, और बी में क्या हो रहा है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें पूछा गया राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग दी ऑफ द रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया किसका, जो हमारा केमिकल रिएक्शन था उसका केमिकल इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करते हुए चलना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग। पूरा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, इसे हम क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो ये जो फॉर्म है वो केमिकल रिएक्शन में दिया हुआ है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और जो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे वो केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन को आपको समझना है कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो आते हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। जब इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। अब समझना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए 3 मेथड होते हैं हमारा। फर्स्ट जो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। सेकेंड जो होता है, सेकेंड को हम लोग कहते हैं टेबल मेथड, क्या, टेबल मेथड। फोर्थ थर्ड को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट मेथड। अभी मैं जो बताने वाला हूं आपको वो ओनली हम पढ़ेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो आते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसे इजी वे से सॉल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहली बात है, इसे क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट। क्या कहेंगे हम इसे, रिएक्टेंट। और साथ में इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट साइड का जो भी आइटम है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड का। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है और यहाँ भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पे क्या है, कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, लेकिन ऑक्सीजन 3 और 2 4 है। तो ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस। हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी क्या है, 2। तो ये ऑलरेडी क्या है, हमारा बैलेंस है। हीट एंड ट्रायल मेथड हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस क्लास में पूरा का पूरा हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करने वाले हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, पूरा जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर में। यहां पे आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो जिंक का सिंबल क्या होता है बच्चों, Zn, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 होगा। अब यहाँ पे जिंक नाइट्रेट बनेगा ZnO3 का होल ट्वाइस, प्लस क्या होगा बच्चों, Ag, क्या होगा, प्लस Ag।
अब इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम लोग बैलेंस करते हैं इसे। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि इसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ये दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, जो भी आइटम हो सेम होना चाहिए। तो सेम हम लोग करते हैं, जिंक 1 है, जिंक 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन कितना है बच्चों, नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, 1, तो इसे यहाँ पे क्या लिखना, 2। अब सिल्वर कितना हो गया, 2, तो सिल्वर को क्या बना दो, 2। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन क्या होगा, 3 2 जा 6। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस। तो इस प्रकार से आपको बैलेंस करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आता है, क्वेश्चन नंबर इसी थर्ड में से ऑप्शन सी। अब सी में भी बैलेंस करना है बच्चों। सबसे पहली बात है, केमिकल रिएक्शन को चेंज करना है, केमिकल इक्वेशन को। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को चेंज करते हैं केमिकल इक्वेशन में। आते हैं टू द पॉइंट पे। एल्यूमिनियम का क्या होता है बच्चों, Al। कॉपर क्लोराइड का CuCl2 होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, AlCl3 होगा, प्लस कॉपर का क्या होगा, Cu। या हम इसे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो चलते हैं हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस में आपको ध्यान देना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे सिंगल है, एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 है। कॉपर यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पे 1 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ 3 है। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात है, जब भी बैलेंस करोगे तो कॉमन मल्टीप्लायर नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, कभी भी याद रख लेना, ओनली कोफिशिएंट को चेंज करना है बैलेंस करते वक्त। कभी भी ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको ओनली क्या करना है बच्चों, कोफिशिएंट को चेंज करना है। यदि कोफिशिएंट 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप क्लोरीन को ऐड करोगे, ओनली आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हो। यदि आप 2 रखते हो तो एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम 2 बनाना पड़ेगा। अब क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, तो क्लोरीन को यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा। कॉपर 3 हो गया, तो कॉपर को यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 3। इस तरह से ये क्या हो गया बच्चों, बैलेंस। इस तरह से ये क्या हो गया, बैलेंस। तो इस तरह से आपको बैलेंस करते हुए चलना है कोई भी केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पे। 3 का क्या है, डी। पूरा जिंक कार्बोनेट बच्चों, जिंक कार्बोनेट है। इसे आप हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड में चेंज होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब इसे आपको बैलेंस करना है। तो देखो, जिंक 1 है, जिंक 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। तो ऑलरेडी ये क्या है बच्चों, बैलेंस है। ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देना कि इट इज ऑलरेडी बैलेंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, सॉरी, इसका एक ये ऑप्शन भी है, तो ये ऑप्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। पूरा पोटेशियम बच्चों, पोटेशियम किससे के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन क्या है, 2 है। तो ये ऑलरेडी क्या है, हमारा बैलेंस है। ऑलरेडी क्या है, हमारा बैलेंस है। दोबारा बैलेंस नहीं करना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो समझना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है C6H12O6 है, जिसका नाम क्या है बच्चों, ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर, साथ में एनर्जी क्या होगा बच्चों, रिलीज होगा। यदि एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या होगा, रिलीज हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये कौन टाइप, विच टाइप ऑफ रिएक्शन बच्चों, तो इट इज रिलेटेड टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एंडोथर्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो, तो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इस तरह से है बच्चों। ये भी क्या है बच्चों, एमसीक्यू। मैं क्या किया हूं, एमसीक्यू को भी क्या करिया हूं, कवर करने की कोशिश किया हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। ब्रैकेट द पेयर्स व्हिच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑब्लिक आर। पूरा क्या, NaCl सॉल्यूशन आर कॉपर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें पूछा गया है कि Ag यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल में डिस्प्लेस होगा। साथ में पूछा गया एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन मैग्नीज के साथ डिस्प्लेस होगा, इसके मैग्नीशियम के साथ। साथ में पूछा जा रहा है कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन मेटल क्या इसके साथ डिस्प्लेस होगा। सबसे पहली बात है कि सोडियम क्या है बच्चों, हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर क्या कर दे, सोडियम क्या कॉपर को ये
कॉपर को मेटल को डिस्प्लेस करेगा। जी हाँ, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन कॉपर क्या इसको डिस्प्लेस करेगा सोडियम को? नहीं, कॉपर कभी भी सोडियम को डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा। तो ऑप्शन 1 क्या हो गया? रॉन्ग। आते हैं ऑप्शन बी में। क्या यहाँ पे कॉपर मेटल सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा? जी हाँ, कॉपर क्या कर देगा बच्चों? सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन सिल्वर से, और सिल्वर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन कॉपर से। इसलिए याद रख लेना, कॉपर क्या करेगा बच्चों? सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। तो ऑप्शन नंबर यानी सेकेंड ये जो है ऑप्शन वो सही है। आते हैं थर्ड में। क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव एल्यूमिनियम से? क्या मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव एल्यूमिनियम से? जी हाँ, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एल्यूमिनियम, इसीलिए एल्यूमिनियम को क्या कर देगा? डिस्प्लेस करेगा। तो 2 और 3 क्या है? क्या बच्चों आयरन मोर रिएक्टिव होता है जिंक से? तो आयरन इज मोर रिएक्टिव जिंक? नहीं। तो याद रखना 2 और कहीं भी आपको दिख रहा है थर्ड, 2 और थर्ड दिख रहा है? नहीं। थर्ड और फोर्थ दिख रहा है, 2 और थर्ड दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 पे। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अ ब्राउन गैस एक्सिस फॉर्म। बच्चों बोल रहा जा रहा है यहाँ पे कि कॉपर नाइट्रेट को क्या किया जा रहा है बच्चों? हीट किया जा रहा है। कॉपर नाइट्रेट को क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बन रहा है वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड साथ में ब्राउन गैस एक्सिस फॉर्म। तो समझना है यहाँ पे क्या कि एक्सिस फॉर्म क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। इसका कलर क्या है बच्चों? ब्लैक है। साथ में बोल रहा है ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, और ब्राउन गैस है, तो ब्राउन गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ब्राउन गैस कौन सा होगा बच्चों? ब्राउन गैस का नाम होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब समझो ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो किस टाइप ऑफ रिएक्शन? कोई भी सबस्टेंस को हीट करोगे तो ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन जब होगा तो कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड में यदि आप हीट कर रहे हो तो इसे कहते हैं क्या बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट समझना है आपको, बोल रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसे क्या करना है बच्चों? इस जो भी इक्वेशन बना इसे बैलेंस करना है। तो एक्स का क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक्स का क्या नाम होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसे बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करना है? तो सबसे पहली बात है नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन क्या है बच्चों? 2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो इसे क्या बना दो? 2। ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 4 और 3 क्या हो रहा है? 7। तो हमें बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन को हमें यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, तो 3 2 जा 12 हो जाएगा, 2 4 होगा। अब नाइट्रोजन 2 2 जा 4 हो गया, तो नाइट्रोजन को यहाँ पे क्या बनाओ? 4। नाइट्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 हो गया, 8 और 2, 8 और 2 क्या हो रहा है बच्चों? 10 हो रहा है, 10, और यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? ऑक्सीजन को 2। अब कॉपर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया बच्चों? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, साथ में यहाँ पे 2 2 4 4 और साथ में क्या? 8, कितना हो गया? 12। तो इस तरह से क्या हो गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट का एक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, और हमने इसे क्या कर दिया? बैलेंस। अब इसका कलर आपने देख लिया ब्लू कलर है, इसका कलर क्या है बच्चों? ब्लू। तो ये इन चीजों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसमें बोल रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का रिएक्शन है, साथ में आपको बताना है कि टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फ्लोइंग gases and write the balance chemical equation for the flowing reaction, और साथ में बैलेंस भी करना है आपको। तो सबसे पहली बात है, फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जिंक रिएक्ट किया किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में तो बनेगा जिंक नाइट्रेट। क्या बनेगा बच्चों? जिंक नाइट्रेट।
और सिल्वर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेस, सिल्वर क्या हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेस होगा। नेक्स्ट हम लोग पोटेशियम आयोडाइड है, रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम क्या है आयोडाइड। जब इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, क्या बनेगा प्लस लेड नाइट्रेट। अब यहाँ पे आपको समझना है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये कौन सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन कहलाएगा बच्चों, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ हमें क्या करना है, सभी को बैलेंस करना है, तो सिंपल हीट एंड ट्रायल मेथड से इसे क्या कर दो बैलेंस। यहाँ पे जिंक 1 है और यहाँ पे जिंक 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, NO3 है, NO3 का ट्वाइस है बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन क्या है 2 है, तो नाइट्रोजन को 2 बनाएंगे तो सिल्वर को भी क्या बनाना पड़ेगा 2। ऑक्सीजन 2 3 जा 6 हो गया, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गया, जिंक 1 है, जिंक 1 है, ये क्या हो गया बच्चों बैलेंस हो गया, क्या हुआ बैलेंस। अब इधर इसे बैलेंस करना है, तो आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे आयोडीन 2 है, आयोडीन क्या है बच्चों 1 है, तो इसे 2 बनाओ। पोटेशियम 2 है तो पोटेशियम यहाँ पे क्या है बच्चों 1 है, तो 2 बनाओ। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गया, ऑक्सीजन 2 जा 3, ये दोनों क्या हो गया हमारा बैलेंस, क्या हो गया बच्चों बैलेंस हो गया। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है। 9 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पासेस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, सो कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म, तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ फिजिकल स्टेट फॉर दिस रिएक्शन, सो स्टेट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस। बच्चों सबसे पहली बात है हो रहा है क्या व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पासेस कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को पास करेंगे तो ये ब्लैक कलर होता है। जब हाइड्रोजन गैस आप पास करोगे तो क्या बनेगा बच्चों कॉपर प्लस स्टीम, तो कॉपर यहाँ पे क्या होगा बच्चों सॉलिड होगा, और ये भी सॉलिड होगा, और साथ में स्टीम बनेगा H2O, और ये किस में होगा बच्चों गैस में होगा। इसके बाद ब्लैक से किस में आ जाएगा बच्चों ब्राउन कलर में, किस में बन जाएगा ये ब्राउन कलर में होगा। अब यहाँ पे समझना है आपको, पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है बच्चों। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है रिमूव, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ से रिमूव हो रहा है। यदि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, क्या कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है बच्चों ऐड हो रहा है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं ऑक्सी, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या कहते हैं इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों दिखे तो इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको क्या क्या यहाँ पे लिखना था, सबसे पहली बात है फिजिकल स्टेट था, तो फिजिकल स्टेट हमने लिख दिया, एक गैस है तो यहाँ पे गैस होगा, तो कॉपर ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में होगा। जब इसे हीट किया जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें पास किया गया तो गैस के फॉर्म में था, कॉपर यहाँ पे बना सॉलिड के फॉर्म में, और साथ में ये वाटर जो स्टीम है, स्टीम क्या होता है बच्चों वेपर के रूप में, तो गैस के फॉर्म में। अब ब्लैक किस में चेंज हो गया ब्राउन में चेंज हो गया। अब यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हुआ था रिडॉक्स और साथ में ऑक्सीडेशन, दोनों को क्या कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 10 है। इसमें क्या पूछा गया बच्चों ध्यान से समझना है, पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो जहां भी वाटर बना होगा वही क्या कहलाएगा। ये इसमें वाटर नहीं बना है, इसमें भी वाटर नहीं बना है, इसमें भी नहीं, इसमें वाटर बना है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 11 में है। 11 नंबर में क्या है बच्चों बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ या सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर टेक्सटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एक्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों पूछा गया है एक सोल्यूशन है कोई सब्सटेंस एक्स है जिसे हम क्या करेंगे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे समझना है कि ये सोल्यूशन जो है, ये जो सोल्यूशन एक्स है उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब ये किसके साथ में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में क्या बनेगा H2O, क्या बनेगा H2O। अब ये का ये हमारा क्या हो गया आंसर।
सेकेंड में बोला कि हाउ इज एक्स ऑप्टेन, राइट द केमिकल रिएक्शन। बोला ये एक्स जो फॉर्म हुआ ये किस तरह से ऑप्टेन हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऑप्टेन किया जाता है, तो आपको याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड को क्या किया जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट किया जाएगा, तब जाके हमारा क्या फॉर्म होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा और साथ में हीट क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा, हीट क्या होगा, रिलीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि टू सबस्टेंस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहलाएगा। और साथ साथ में बच्चों हीट को क्या किया जा रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं इसे कि ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो क्या बनेगा जाके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा एक्स था, एक्स किस तरह से फॉर्म किया गया वो भी मैंने बताया। अब इसमें क्या किया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में स्टीम रिलीज होगा। तो आते हैं नेक्स्ट पूरा 12 नंबर क्वेश्चन में कि राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच ऑफ द रिएक्शन इन विच द फ्लोइंग हैव टेकन प्लेस। सबसे पहली बात है बोला कि आपको वन केमिकल इक्वेशन को लिखना है बच्चों जो टेक प्लेस होता है उसके बारे में। बोला चेंज इन कलर, तो सबसे पहली बात है चेंज इन कलर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले लेड नाइट्राइट लेते हैं। लेड नाइट्रेट में क्या होगा बच्चों, लेड नाइट्रेट को आप क्या करोगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट के साथ यदि रिएक्ट करते हो तो लेड आयोडाइड बनेगा और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे समझना है कि ये जो लेड नाइट्रेट है वो क्या है बच्चों, कलरलेस। क्या है, कलरलेस है। ये कलरलेस क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा किसमें, येलो कलर में। किसमें, येलो कलर में। तो ये लेड नाइट्रेट चेंज हो गया किसमें, येलो कलर में, तो इसे कहते हैं चेंज इन कलर। अब रहा चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर में ध्यान रखना कि जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट किया किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, कुछ और था और यहाँ पे टेम्परेचर इसका कुछ और हो गया। इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर का एक केमिकल रिएक्शन हो गया। अब पूरा फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। तो बच्चों जब लेड नाइट्रेट को क्या करोगे आप, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे, लेड नाइट्रेट को क्या करोगे, हीट करोगे, तो क्या होगा, पर्सिपिटेट बनेगा इनसोल्यूबल इन वाटर जिसका नाम है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा एंड ऑक्सीजन। तो ये जो है इसे हम कहते हैं एलओपीपीटी। क्या कहेंगे बच्चों, एलओपीपीटी। क्या है, एलओपीपीटी बनेगा। तो इसे एलओपीपीटी जो होगा बच्चों, पीपीटी मीन्स होता है पर्सिपिटेट। अब पर्सिपिटेट का सिंबल जो होता है वो इस तरह से होगा, सिंबल क्या होगा, इस तरह से। तो आपको समझना है कि चेंज इन कलर मैंने बताया कि जब लेड नाइट्राइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होगा तो कलरलेस किस में चेंज हो गया, येलो में आ गया। और साथ में ये भी मैंने बताया कि लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो येलो पीपीटी बनेगा। ऐसे भी ये भी येलो पीपीटी रहता है। यदि एक कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो एक और मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि कॉपर जो था बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, हीट करोगे इसे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो इसका कलर था ब्राउन था, अब ब्राउन कलर से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक में। तो ये किसका रिएक्शन, इसका एग्जांपल होगा चेंज इन कलर हो जाएगा। अरे चेंज इन टेम्परेचर हो गया और साथ में फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन को मैंने क्या किया बच्चों, सारा इंफॉर्मेशन को मैंने शेयर किया आपके साथ में। ये वीडियो कैसा लगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये हमारा चैनल है महतो सर यूट्यूब चैनल। साथ साथ में हमारा खुद का क्या है बच्चों, खुद का एप्स है। तो एप्स में भी जाके आप पूरा कंप्लीट वीडियो का कंप्लीट कोर्स को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर माय फ्रेंड्स।